के मित्रों से नमस्कार प्रणाम। आज रायपुर में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे की 5वीं राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक सुबह छत्तीसगढ़ महतारी गुरु घासीदास और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण पुष्पांजलि करके और सुबह 10 बजे से राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक प्रारंभ हुई। राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी सह प्रभारी प्रदेशों के रहते हैं। आगामी दिनों में मोर्चा संगठनात्मक, रचनात्मक और आंदोलनात्मक क्या कार्यक्रम करेगा, इसकी रूपरेखा आज इस पदाधिकारी बैठक में बनेगी। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री BL संतोष जी, मोर्चे को देख रहे केंद्रीय संगठक आदरणीय V सतीश जी, उनका मार्गदर्शन हमको मिलने वाला है। सुबह सुबह के प्रथम सत्र में प्रदेश अध्यक्ष जी और नेता प्रतिपक्ष जी भी हम सबके बीच में मार्गदर्शन किए हैं। खासकर रायपुर में जब राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक हो रही है तो एक बड़ा चिंता का विषय जो पूरे भारत ने, पूरे विश्व ने आप सबके माध्यम से जो देखा है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के रहते छत्तीसगढ़ के सम्मान पर कलंक लगाया है। जो छत्तीसगढ़ में 267 अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों और उनके संवैधानिक मिलने वाले अधिकारों का जब 267 लोगों ने आक्रमण किया और उसकी लगातार यहाँ शिकायत अनुसूचित जाति के लोग करते रहे, शासन गूंगी और बहरी बनी रही, हठधर्मी सरकार ने नौजवान लोगों की बात नहीं सुनी, तब मजबूरी में आकर वो नौजवान सड़कों पर नग्न प्रदर्शन कर रहे थे। ये भारत में मेरी याददाश्त में आज तक कभी नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि इस रायपुर में और इस छत्तीसगढ़ में ये जो भूपेश बघेल की सरकार है, एक कट्टर दलित विरोधी सरकार है। ये कानून विरोधी भी है, संविधान विरोधी भी है। जब प्रत्यक्ष पता पड़ गया कि 267 लोगों पे गलत ढंग से नौकरियां प्राप्त की है, तो सरकार है, जांच का समय तय किया जा सकता है, कार्रवाइयां की जा सकती हैं, लेकिन सरकार नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि सरकार अनुसूचित जाति के अधिकारों को छीनने वालों के साथ खड़ी है, कानून का उल्लंघन करने वालों के साथ खड़ी है। जिन्हें सज़ा मिलना चाहिए, नौकरी वापस लेना चाहिए, उनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है, ये इस बात से सिद्ध होता है। केवल यही नहीं है, ऐसी जो वस्ती विकास का पैसा आता है वो केवल SC के वस्ती विकास में ही लगाया जा सकता है। केंद्र का पैसा, सब प्लान का पैसा, वो किसी अन्य मद में खर्च नहीं किया जा सकता। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार, संवैधानिक उल्लंघन है, ये संवैधानिक अपराध है। शीला दीक्षित इस मामले में जेल जा चुकी है। वो सब प्लान का पैसा दूसरे मदों में खर्च नहीं किया जा सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार सब प्लान के पैसे को भी दूसरे मदों में खर्च कर रही है। यहाँ अनुसूचित जाति के जात प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अनुसूचित जाति मोर्चा को जिले में संघर्ष करना पड़ता है। इसका मतलब साफ है कि अनुसूचित जाति के नौजवान, मजदूर, गरीब, वंचित, जो अधिकार उनको संवैधानिक प्राप्त है जाति प्रमाण पत्र का, वो नहीं दिया जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा है। ऐसी बड़ी संख्या है, इसको लेकर यहाँ आंदोलन हुए हैं। हद तो तब हो गई जब गुरु घासीदास जी के जन्मस्थल गिरौंदपुरी धाम में बनने वाले गुरुद्वारा जो भूपेश सरकार द्वारा निर्माण कार्य को रोका गया। गुरु घासीदास जी
बड़े अनुसूचित जाति वर्ग के आराध्य देवता हैं। उन्होंने समाज सुधार के लिए काम किया है। उन्होंने प्रेरणा दी है, लोगों को जीवन में प्रकाश दिया है। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी देश भर में सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए काम कर रहे हैं, महापुरुषों के स्थानों को वो राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर एक पर्यटन के रूप में विकसित कर रहे हैं। वहीं पूज्य सतनामी समाज के संस्थापक पूज्य घासीदास जी के स्थान को नहीं बनाना, एक बड़ा दलित विरोधी चेहरा उनका उजागर होता है। उसके निर्माण कार्य को रोकना, संत बाबा गुरुदास जी के प्रति जैत धाम में गुरुद्वारा को, कबीर धाम के धर्मपुरी ग्राम को तोड़कर समाज के लोगों के साथ एक बड़ा विश्वासघात इस सरकार ने किया है। केंद्र सरकार से अनुसूचित जाति के लिए एक छात्रवृत्ति आती है, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक। अंग्रेजों की 1942 की सरकार के समय से अभी 3-4 साल पहले तक केवल 1100 करोड़ की छात्रवृत्ति थी। नरेंद्र मोदी जी ने से हम लोगों ने जब बात की कि यह छात्रवृत्ति कम है, इसके कारण एससी के बेटा बेटियों को बैकड्रॉप होता है, स्कूल छोड़ देते हैं, कॉलेज छोड़ देते हैं, ये छात्रवृत्ति बढ़ाना चाहिए। मोदी जी ने जब इसका अध्ययन कराया, उनको लगा वास्तव में ये निर्णय सही है, करना चाहिए। उन्होंने 5 वर्षीय कार्ययोजना बनाकर 1100 करोड़ से बढ़ाकर 59,000 करोड़ का एक बड़ा बजट स्वीकृत किया, यानी कि हर एक साल में लगभग 6,000 करोड़ का बजट। और उसमें शर्त थी कि प्रदेश सरकार जिस दिन से ऑनलाइन बच्चों के खाते में अपना बजट डाल देगी, उसके दूसरे दिन ही केंद्र सरकार अपना अंश भी डाल देगी। छत्तीसगढ़ की सरकार ने यहाँ के एससी एसटी के बच्चों के खाते में वो पैसा नहीं डाला है, जिसके कारण केंद्र का अंश नहीं आ पा रहा है। और इसलिए आप सबके माध्यम से हम मांग करते हैं कि एससी के बेटा बेटियों के साथ, छात्र छात्राओं के साथ जो अन्याय भूपेश सरकार कर रही है, वो कतई उचित नहीं, उसकी हम निंदा करते हैं। अपना प्रदेश का अंश डालें ताकि केंद्र का अंश मिल सके और वो अच्छी से पढ़ाई कर सके। पदोन्नति में आरक्षण को लेकर भी रोस्टर का पालन जो छत्तीसगढ़ में होना चाहिए, वो भूपेश की बघेल की सरकार नहीं कर रही है। और इसी प्रकार से भूपेश सरकार एक षड्यंत्र पूर्वक एससी समाज में भ्रांति पैदा करती है कि राज्यपाल महोदय आरक्षण जो एससी का बढ़ा रहे उस पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। मुझे जानकारी है भारतीय जनता पार्टी ने उस आरक्षण को 16% करने का, यानी कि 7 जातियां उसमें मिली हैं, इसलिए बढ़ गया, उसको करने का कहा था। भूपेश सरकार ने एसटी का आरक्षण बढ़ाया है, हम कोई उसके विरोध में नहीं, लेकिन अनुसूचित जाति को भी उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए, जो उन्होंने कम किया है। मैं कहना चाहता हूं कि उसको तत्काल बढ़ाएं ताकि अनुसूचित जाति के गरीब वंचित शोषित लोगों को उसका लाभ मिल सके। एक तरफ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से, शौचालय के माध्यम से, आयुष्मान के माध्यम से गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ भूपेश की बघेल की सरकार गरीबों को और गरीब बनाना चाहती है। एक घोटालेबाज सरकार, चावल घोटाला, कोयला घोटाला, शराब घोटाले, यानी कि अरबों के घोटाले में लिप्त कांग्रेस ये छत्तीसगढ़ का भला नहीं कर सकती है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये प्रदेश का अंश नहीं जा रहा है, ये छात्रवृत्ति नहीं बढ़ाई जा रही है, ये रोस्टर का पालन नहीं किया जा रहा। मुझे लग रहा है कि इन्होंने बड़े बड़े घोटाले कर लिए हैं। इन घोटाले के कारण दलित, शोषित, वंचित गरीबों का अधिकार या तो प्रभावित हो रहा है या जानबूझ कर छीना जा रहा है। मैं तो आप लोगों के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं, कांग्रेस जिस प्रकार से घोटाले के नाम पर जानी जाती है, 2014 से पहले दशक जो कांग्रेस का घोटाला और भ्रष्टाचार का एक इतिहास जो रहा है, ए से लेकर जेड तक, फिर से छत्तीसगढ़ में भूपेश की सरकार इन घोटालों में लिप्त हो गई है। ये कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा है, ये उसका संस्कार है जो दिखाई दे रहा है।
इसलिए हम आप सबके माध्यम से ये मांग करते हैं कि ऐसे लोगों तक, उनके गरेबान तक कानून पहुंचेगा, ये मुझे विश्वास है। लेकिन SC ST के जो अधिकार है उनसे वंचित कांग्रेस सरकार को नहीं करना चाहिए, तत्काल देना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।